नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आपके अपने YouTube चैनल बी स्टडी ऑफिशियल पर। दोस्तों, एक बार फिर से मैं हाजिर हूं आप लोगों के समक्ष विश्व में ज्वालामुखी, उसके स्थान और विशेषताओं के साथ। दोस्तों, ये ज्वालामुखी चैप्टर कितना इम्पोर्टेंट है आप सब एग्ज़ाम देते हैं तो जानते ही होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जो पहला है वो है मौना लोआ। मौना लोआ ज्वालामुखी हवाई द्वीप पर संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। जो दूसरा है वो है हलियाकला या हिलाकला भी कभी कभी दिया रहता है। ये भी हवाई द्वीप पर ही है जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में है। जो अगला है वो है टेइडे। टेइडे ज्वालामुखी जो कैनरी द्वीप पर है, कैनरी द्वीप समूह पर है, जो स्पेन का हिस्सा है। आगे बढ़ते हैं। आगे है पिटोन डेस नेगेस। पिटोन डेस नेगेस ये ज्वालामुखी का नाम है दोस्तों, और ये है रीयूनियन फ्रांस का। आगे बढ़ते हैं। आगे है ओजोस डेल सैलाडो। ओजोस डेल सैलाडो ये अर्जेंटीना और चिली में पाया जाता है, और यह सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। दोस्तों, इसकी विशेषता, ओजोस डेल सैलाडो की विशेषता ये है कि ये सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है जो अर्जेंटीना और चिली में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। आगे है लुल्लाइलाको। दोस्तों, नाम थोड़ा अजीब है, थोड़ा कठिन है। लुल्लाइलाको ये भी अर्जेंटीना और चिली पर है। ये दूसरा सबसे बड़ा या सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। आगे बढ़ते हैं। आगे है नेवाडो सजामा। नेवाडो सजामा जो बोलिविया में है, और बोलिविया की सबसे ऊंची चोटी का भी फॉर्मेशन यही करता है। सबसे ऊंची चोटी भी यही बनाता है। जो अगला है वो है चिम्बोरजो। ये इक्वाडोर का है। ये पृथ्वी के केंद्र से सबसे दूर बिंदु पर स्थित ज्वालामुखी है। आगे बढ़ते हैं। जो अगला है वो है कोटोपैक्सी। कोटोपैक्सी भी इक्वाडोर का ही है। ये दूसरा सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अगला है किलिमंजारो। किलिमंजारो ये तंजानिया, दक्षिण अमेरिका के बाहर सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है, या अफ्रीका की सबसे ऊंची। दोस्तों, यहाँ पे दक्षिण अमेरिका के बजाय दक्षिण अफ्रीका होना चाहिए, मिस्टेक हो गया है। दक्षिण अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है। आगे बढ़ते हैं। आगे है कायाम्बे। कायाम्बे भी इक्वाडोर में तीसरा सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। आगे बढ़ते हैं। आगे है माउंट अल्ब्रस। माउंट अल्ब्रस ये रूस और यूरेशिया का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। ये रूस की सबसे ऊंची चोटी का भी निर्माण करता है। आगे बढ़ते हैं। अगला है पिको डी ओरिजबा। पिको डी ओरिजबा ये मैक्सिको और उत्तरी अमेरिका का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। मैक्सिको का सबसे ऊंची चोटी है ये पिको डी ओरिजबा। आगे बढ़ते हैं। आगे है माउंट दमावंद। माउंट दमावंद ईरान, और ये वैसे तो ईरान में पाया जाता है, एशिया का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। ईरान की सबसे ऊंची चोटी भी यही ज्वालामुखी बनाता है। आगे बढ़ते हैं। आगे है पोपोकाटेपेटल। पोपोकाटेपेटल ये मैक्सिको और उत्तरी अमेरिका का
सबसे ऊंचा, दूसरा सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगला है इक्ज़ाकसी, इस्टाकसी हुआट्टल, इक्ज़ाकसी हुआट्टल। ये मैक्सिको और उत्तरी अमेरिका का तीसरा सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। आगे बढ़ते हैं। माउंट केनिया, माउंट केनिया यह केनिया में पाया जाता है। यह अफ्रीका का दूसरा सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। केनिया का सबसे ऊंचा पर्वत का भी निर्माण यही ज्वालामुखी करता है। अगला है माउंट अरारत, ये तुर्क आर्मेनिया, यह तुर्क में पाया जाता है। यह आर्मेनिया और तुर्क का सबसे ऊंचा पर्वत का निर्माण करता है। आगे है, अगला है माउंट काजबेक, ये जॉर्जिया में है। आगे बढ़ते हैं। माउंट बोना अलास्का में है। अगला है माउंट करिसिबी, जो रवांडा, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य और ये रवांडा में पाया जाता है। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य और रवांडा का सबसे ऊंचा पर्वत भी यही बनाता है। अगला है माउंट रेनियर, माउंट रेनियर वाशिंगटन डीसी में संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। माउंट रेनियर संयुक्त राज्य अमेरिका का है। आगे बढ़ते हैं। माउंट गिलुवे, ये पपुआ न्यू गिनी का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। यह ऑस्ट्रेलिया प्रांत में है। प्रशांत द्वीप समूह का एक हिस्सा है ये। आगे बढ़ते हैं। आगे है वोल्कान ताजुमुल्को, ये ग्वाटेमाला में पाया जाता है। अगला है मौना केआ, ये हवाई द्वीप पर पाया जाता है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका का हिस्सा है। अगला है माउंट सिडली अंटार्कटिका का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। अगला है माउंट कैमरून, ये कैमरून देश का सबसे ऊंचा पर्वत का निर्माण करता है। अगला है माउंट आरागाट्स, जो आर्मेनिया का एक प्रमुख ज्वालामुखी पर्वत है। आगे बढ़ते हैं। फूजी पर्वत या फूजी ज्वालामुखी ये चुबु क्षेत्र में है, जो होन्शु जापान में पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। आगे है माउंट रिजानी, जो लोम्बोक इंडोनेशिया का एक ज्वालामुखी है। आगे बढ़ते हैं। माउंट केरिंसी, ये सुमात्रा द्वीप पर इंडोनेशिया का सुमात्रा द्वीप, जो कि इंडोनेशिया का हिस्सा है, उस पर ये ज्वालामुखी पाया जाता है। आगे है सेमेरू, जो ये भी इंडोनेशिया का हिस्सा है या इंडोनेशिया में ही पाया जाता है, जो जावा द्वीप समूह पर है। दोस्तों इससे ये तैयार हो जाता है कि जावा द्वीप समूह जो है या जावा द्वीप है वो इंडोनेशिया का हिस्सा है। आगे बढ़ते हैं। एमी कौशी, ये चाड में पाया जाता है। ये सहारा का सबसे ऊंचा पर्वत है। दोस्तों अगला है माउंट एटना, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ये इटली का एक सक्रिय ज्वालामुखी है। अगला है दोस्तों माउंट वेसुवियस, ये भी इटली का ज्वालामुखी है।
आगे बढ़ते हैं। आगे है माउंट अगुंग, ये बाली इंडोनेशिया में स्थित है। अगला है पिको बेसिले। पिको बेसिले बायोको इक्वेटोरियल गिनी का ऊंचा पर्वत है। अगला है माउंट जुक्वाला। माउंट जुक्वाला ओरोमिया क्षेत्र, इथियोपिया का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। अगला है माउंट एपो, जो मिंडानाओ फिलीपींस का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी पर्वत है। अगला है माउंट रुआपेहू, ये न्यूजीलैंड का ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी पर्वत है, माउंट रुआपेहू। अगला देखते हैं। अगला है मासन पीक। मासन पीक हर्ड द्वीप ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, या ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। पीको, पीको ज्वालामुखी अजोरेस पुर्तगाल का ज्वालामुखी है। अगला है वीरेनबर्ग। वीरेनबर्ग नॉर्वे का ज्वालामुखी है, नॉर्वे देश में स्थित है। अगला है ताल ज्वालामुखी, जो फिलीपींस का एक ज्वालामुखी है, यह सबसे छोटा ज्वालामुखी है। दोस्तों याद रखिएगा, ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये पृथ्वी पर स्थित सभी ज्वालामुखी में सबसे छोटा है। ताल ज्वालामुखी जो फिलीपींस में है। आगे बढ़ते हैं। आगे है पाली एके ज्वालामुखी, ये अर्जेंटीना और चिली की सीमा क्षेत्र बनाता है। अगला है माउंट सिसाल्डिन या सिस्कोक, यह अलास्का में स्थित है। अलास्का के एल्यूशियन द्वीप समूह पर यह पाया जाता है। दोस्तों इन सब में एक ज्वालामुखी जो बैरन है, जो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर पाया जाता है, जिसका नाम बेरेन है, बेरेना, यह अंडमान पर पाया जाता है। तो दोस्तों ये था आज का टॉपिक जो बहुत ही इम्पोर्टेंट था। तो ज्वालामुखी के नाम थोड़े कठिन थे, इसलिए आपको ये वीडियो 2, 4, 5 बार ज़रूर देखना चाहिए। इससे होगा ये कि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। कौन ज्वालामुखी कहाँ पाया जाता है, कहाँ स्थित है, वो उसकी जानकारी आपको हो जाएगी। अगर कभी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा तो बिल्कुल आसानी से कर पाएंगे। तो वीडियो कैसी लगी? वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपना प्यार बना के रखें। धन्यवाद।